ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 63। अभी तक आपने सुना पांडवों की दिग्विजय यात्रा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी राजसूय यज्ञ का आरंभ। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। तब धर्मराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय रत्न राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। सबने उनकी आगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण द्वयंपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम, कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया कृष्ण, यह सारा भूमंडल आपकी कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा मेरे अभिलषित राजसूय यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही यह महान यज्ञ करना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। स्वस्ति वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, प्रचाचक्षु, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गांधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वाहिकी, सोमदत्त, भूरी, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृतधुम, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेश के नरपति, बृहदल, पौंड्रिक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंदापति, विंग, आकर्षण, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़, सिंघल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गौरवाहन, वाहकी देश के राजा, विराट और उनके पुत्र, मालवेल, शिशुपाल और उनके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आ गए। बलराम, अनिरुद्ध, कंग, शारण, गद, प्रद्युम्न, शांब, चारुण देश, उल्मुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए। बाहिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। इस प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार ले लिया। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपाल के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। हे जन्मेजय, कहां तक कहें उस राजसूय यज्ञ की महिमा। उस यज्ञ से तो सभी को तृप्ति मिली। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।